साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन अभ्यास सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज से हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक जो भी प्रगति हुई है, उस पर क्रमशः आपसे हम अभ्यास सेटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला अभ्यास सेट आज से शुरू हो रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का साथियों पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। पहला प्रश्न यानी शुरुआत से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के सूत्रपात से पहला प्रश्न। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको अद्यतन प्रगति तक जितना कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास में हुआ है वह आपको श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। उसके लिए आप बस करना क्या है, आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आपको मिलने जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में हिस्toire de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिए किसके क्रमानुसार, वर्ण क्रमानुसार यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार, ठीक है। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। यानी अभी पिछला प्रश्न इस प्रश्न से सीधा संबंधित है, तो इसका सीधा उत्तर आपको मैंने बताया भी उसमें। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास गारसा दत्तासी ने लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ संकलित कर लिया। चलिए देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी यहाँ की जगह का होना चाहिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बहुत परिचित प्रश्न है मेरा। जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, जोशुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर हैं। ये है डच यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। इन्होंने अपने देशवासियों के भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना उन्होंने डच भाषा में की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों, इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुआ था लिखा, जो कि मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखें अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 साथियों और 5। प्रश्न संख्या 5 बहुत अच्छा प्रश्न। शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883, 1830, 1836, 1840। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसमें 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K, एडविन ग्रीव्स, गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, एडविन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। और F.E.K का जो इतिहास ग्रंथ है उसको कहा जाता है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ हम लोग इसको एक ट्रिक से याद करते थे, प्रायः कंफ्यूजन हो जाता था ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर में। तो जहाँ ये हिस्ट्री शब्द जुड़ा है उसको सीधा हम लोगों ने कर लिया था कि हिस्ट्री फेक होती है। F.E.K एक कोड मतलब बना लिए थे, F.E.K हिस्ट्री फेक होती है, तो यानी ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर F.E.K है ना। तो आपको एक अंतर स्पष्ट हो जाएगा, ट्रिक जान लीजिए कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर F.E.K, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, किशोरी दास गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ठीक है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 साथियों। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आजकल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 साथियों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है किस साहित्य इतिहास लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। किस साहित्य इतिहास लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ये साथियों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ के लेखकों के नाम है, यानी मिश्र बंधु में ये मिश्र बंधु जो हैं ये कौन कौन लोग थे? तो इसमें आप जान लीजिए मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसमें सही उत्तर सीधे से आपको बता देते हैं, है विकल्प संख्या 2, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1913, 1910, 1900 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, 1934 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसका 3 भाग जो है सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 साथियों। यह प्रश्न भी मिश्र बंधु से संबंधित है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इसका सही उत्तर है साथियों संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी। तो इसमें सही उत्तर हो जाता है आपका विकल्प संख्या 1,
संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी। मिश्र बंधु साथियों, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस तरह से है। पहला तो प्रारंभिक काल, ये इन्होंने 700 से 1400 विक्रमी तक माना। फिर माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889, परिवर्तन काल जो है इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी तक मांगना, तथा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से लेकर अब तक इन्होंने माना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 आपका 1868 से 1893 ईस्वी। कितना? 1868 से 1893 ईस्वी इन्होंने प्रथम उत्थान का समय माना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, सरल प्रश्न है, हमको लग रहा है आप लोगों को याद होगा। 1867, 1850, 1885 और 1893 ईस्वी। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 1893 ईस्वी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा की जो है बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता, बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसका रहा है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और शिवकुमार सिंह। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना साथियों 1893 को काशी में हुई थी। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिवकुमार सिंह जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें रामचंद्र वर्मा का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुझे लग रहा है कि किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र उठा के देख लेंगे, अनसॉल्व पेपर उठा के देख लेंगे, तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर डीएसबी, एनबीएस, केबीएस तक कहीं भी यह प्रश्न जरूर पूछा जा चुका है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 विक्रमी, 1800 ईस्वी, 1798 ईस्वी, 1802 ईस्वी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 1800 ईस्वी। थोड़ा सा इसके बारे में ये बात करते हैं साथियों। लॉर्ड बेलेजली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को बेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 बहुत अच्छा प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 पूर्वीपन। सदल मिश्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। ठीक, सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 19। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बतीसी और बैताल पचीसी। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 प्रेम सागर।
जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है लल्लू लाल जी का, वो प्रेम सागर है। प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसकी शैली जो है वो आख्यात्मक है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदा सुख लाल। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, इंशा अल्लाह खां। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? इंशा अल्लाह खां हैं। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे आगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 1, लल्लू लाल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 22। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित, सूर्यभान चरित। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, उदयभान चरित। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। सुखसागर की रचना किसने की थी? सुखसागर की रचना किसने की थी? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां और सदा सुखलाल। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, सदा सुखलाल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। सुखसागर का विषय है, अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवपुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास की हम श्रृंखला शुरू, यह श्रृंखला मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला का ये पहला वीडियो है। अब क्रमशः आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक काल से लेकर अद्यतन तक, हम कह रहे हैं कि आपको पूरे प्रश्नों की सीरीज क्रमशः चलेगी कालक्रमानुसार। तो चैनल से जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता में हम आपके भागीदार, आपके सहयोगी, आपके पार्टनर हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।